अभी तक जितनी हमने एसईओ पढ़ी उसमें मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट ये की थी कि आप ऑडिट से स्टार्ट करें। ऑडिट यूजुअली मेरा नंबर वन स्टेप होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर वेबसाइट की ऑडिट करें या हर एक प्रोसेस ऑडिट से स्टार्ट करें। ऑल्दो इट्स अ गुड स्टेप, लेकिन जब एक्चुअल एसईओ की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले चीज़ हमने करनी होती है वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी है। अभी मैं आपको पहले स्टेप में ये कहूँगा कि जब भी आप किसी भी क्लाइंट का काम स्टार्ट करें, तो आप स्टार्ट करें उसकी कीवर्ड रिसर्च से। और कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका जो मैंने बताया था कि आप कुछ बेस आइडियाज़ ले लें। ये बेस आइडियाज़ बेसिकली डिपेंड करेंगे क्लाइंट का बिज़नेस क्या है और उसकी क्या प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, और वो क्या असल में क्या लोग सर्च कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में। वो आपको आइडियाज़ देंगी। जैसे हमने मोबाइल्स की बात की थी, कपड़ों की बात की थी और हमने दूसरी प्रोडक्ट्स की बात की थी। लोग क्या लिख के सर्च करेंगे, ये आइडियाज़ बैठकर लिख लें। आपको नहीं पता, क्लाइंट से पूछें, क्योंकि ये क्लाइंट का बिजनेस है और आपने क्लाइंट से हेल्प लेनी है। तो आपको मार्केटिंग आती है, आपको दुनिया में हर बिजनेस नहीं आता। तो अगर आपको लगे कि आपको नहीं आता, आप क्लाइंट से बात करें, उन्हें कहें जी कि आप अपने कस्टमर होते या आपने अपने बिजनेस से परचेजिंग करनी होती तो आप क्या सर्च करते हैं। आप ज़रा उनसे 5 10 15 20 जितने भी कीवर्ड्स आप उनसे निकलवा सकते हैं, उनसे सर्च क्वेरीज उनसे पूछें कि जी आप क्या लिख के सर्च करेंगे अगर आपने अपने बिजनेस को ढूंढना होगा। जब आप ये पूछ लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि अच्छा ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है कि वो किन को ढूंढ रहा है और किन को रैंक करना चाह रहा है। फिर आप जाएंगे गूगल के टूल में और जाके उन कीवर्ड्स की रिसर्च करना शुरू कर देंगे। जब आप वन बाय वन सारी कीवर्ड की फाइलें मेंटेन करेंगे अपने पास, उसको डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप आप ये करेंगे, कीवर्ड के अंदर ही जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि आपने जब बेस कीवर्ड्स कर लिए, बेस कीवर्ड्स के बाद आप उन्हीं कीवर्ड्स को एक्सपैंड करेंगे। तो क्लाइंट ने अगर आपको एक वर्ड बताया था या आपको अगर एक वर्ड पता था, आप उससे मिलता जुलता या सिमिलर दूसरा वर्ड क्या होगा, आप वो कीवर्ड एक्सपेंड करेंगे कि लोग अगर एक शलवार कमीज सर्च कर रहे हैं तो कुर्ता शलवार भी सर्च करेंगे। तो इस तरह से अगर लोग स्मार्टफोन सर्च कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन भी सर्च करेंगे। ये दोनों सिनोनिम्स के तौर पे या एक अल्टरनेट वर्ड के तौर पे कहलाए जाते हैं। डिपेंड करता है कि ऑडियंस कौन से वर्ड को ज़्यादा प्रेफर करती है। प्रोडक्ट एक हो सकती है, सर्च की जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपने उसको एक्सपेंड करना है रिलेटेड कीवर्ड्स में, और अल्टीमेटली आपने सिनोनिम्स में जाना है और दूसरे जो लॉन्ग एंड या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं जो कि रिलेटेड कीवर्ड्स में काउंट हो जाएंगे, कि अल्टरनेट कीवर्ड्स भी जिनको आप कहते हैं। आप सेकेंडरी और टर्शरी कीवर्ड्स के ऊपर भी चले जाएंगे कि अगर एक स्मार्टफोन सर्च कर रहा है तो एक्सेसरीज भी सर्च कर रहा होगा। तो इस तरह से आपने कीवर्ड्स की एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक भरमार अपने पास रखनी है, ताकि आपके पास कम से कम आइडियाज़ की लिमिटेशन ना हो। लोग सर्च कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ सर्च हो रही है, आपने उसको राइट क्वेरीज को आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेप ये है कि आप मैक्सिमम कीवर्ड्स की को एक्सपेंड करें। आप जितने ज़्यादा कीवर्ड्स अपने पास लिखेंगे, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे, उतनी ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा। और एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। एक्सपोजर क्या करता है, बेसिकली एक्सपोजर जो है वो आपको एक बिजनेस की पूरी इंसाइट्स देता है कि ये एक बिजनेस किस किस तरह से सर्च हो रहा है। तो अगर आप अपने एक्सपोजर को लिमिटेड रखेंगे, सिर्फ एक दो चार क्यूरीज के ऊपर रखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि बाकी लोग जो एक हो सकता है उससे बड़ी ऑडियंस हो जो एक डिफरेंट नाम से या डिफरेंट वर्ड से उसी प्रोडक्ट को सर्च कर रही हो। तो जब आप एक दफ़ा पूरा एक्सपोजर ले लेंगे, उस एक्सपोजर से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उस कीवर्ड्स को एक्सपेंड करेंगे, कंटेंट क्रिएट करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अच्छी एसईओ करनी है तो कीवर्ड रिसर्च अच्छी करें। ये स्टेप वन पे अगर आप मिस करेंगे, इस पे टाइम आप नहीं स्पेंड करेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी पूरी एसईओ इसके ऊपर रिलाई कर रही होगी। और अगर इस पे टाइम अच्छा ना हुआ तो बाकी एसईओ जो है वो बेसलेस हो जाएगी और अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और वो एक जो है अनसर्टेनिटी का जो एक पोजीशन आती है जहाँ पर क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि आप काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहे। असल में कुछ चीज़ें कीवर्ड से भी जुड़ी होती हैं कि जिन कीवर्ड्स पे आप काम कर रहे हैं वो या तो ठीक नहीं थे, या तो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव थे, या बहुत कम सर्चेज थी उसकी, या बिल्कुल इररेलेवेंट थे। तो इस चीज़ पे ध्यान रखें। नंबर वन स्टेप कीवर्ड रिसर्च है। कीवर्ड रिसर्च को आप प्रॉपरली करें और इसको जितना एक्सपेंड कर सकते हैं उतना एक्सपेंड करें।